दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते नहीं कि उससे ज्यादा वे लोगों को बताते रहते हैं कि आज मैंने यह काम कर लिया और आगे आने वाले समय में मैं यह काम करने वाला हूं। तो कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। या तो उनके सामान की चोरी हो जाती है, या फिर उनका धंधा बिजनेस सब चौपट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी काम की शुरुआत किए ही नहीं, लेकिन तमाम लोगों को अपने काम के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं। इससे आने वाले समय में उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी बातें हैं, वे कौन से राज हैं जिन्हें हमें दुनिया से छुपा करके रखने चाहिए। यानी कि हमें उन बातों को दुनिया से छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन बातों को लोगों को बताएंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं मित्रों। यह सभी बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको वीडियो में बोरियत न लगे और चीजों को आपको बड़ी ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना समय गवाए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों। पुराने समय में लोग अनुभव के द्वारा जो बातें कहते थे वह अधिकतर सत्य ही होती थी, क्योंकि उन्होंने उन बातों का अनुभव कर लिया था। ऐसे ही हमारे पुराने आर्षि मुनि भिक्षु लोग भी जो हुआ करते थे, जो कि अपने अनुभव के द्वारा अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे, तो वे बातें सच ही साबित होती थीं। दोस्तों, पुराने समय में राजगिरी नाम का एक नगर था। उस नगर का जो राजा था उसका नाम चित्रसेन था, और चित्रसेन का एक ही बेटा था जिसका नाम धर्मवीर था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। मतलब यह कि वह धर्म के रास्ते पर ही चलता था, कभी भी वह कोई गलत कार्य नहीं करता था, क्योंकि राजा ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। पर उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वह कुछ भी काम करता तो वह सभी बातें लोगों के सामने रख देता था। वह अपने अंदर किसी भी बात को नहीं रख पाता था। वह अपने अंदर की हर एक बात को लोगों को बताता रहता था, जिससे कई बार होता है कि दूसरे देशों के गुप्तचरों को उस राजा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती थीं। राजा के घर में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। वे गुप्तचर सारी खबरें धर्मवीर से ले लेते थे। फिर वे गुप्तचर वे सभी बातें अपने राजा को बता देते थे, और दुश्मन राजा को वे सभी बातें आसानी से पता चल जाती थीं। तो दोनों राज्यों के बीच कई बार लड़ाइयां भी हो जाती थीं। लेकिन जब धर्मवीर को पता चलता कि इन झगड़ों की वजह धर्मवीर ही है, तो धर्मवीर बहुत ही ज्यादा परेशान और गहरी चिंता में डूब जाता था। वह खुद को दोषी समझने लगता था, जिसकी वजह से उसने लोगों से बातचीत भी करना बंद कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो राजा ने धर्मवीर को एक बौद्ध भिक्षुक के पास लेकर गए। राजा ने कहा कि हे भिक्षुक, आपके चरणों में मेरा और मेरे बेटे का प्रणाम। यह मेरा बेटा धर्मवीर है। अब यह किसी से बातचीत नहीं करता, ना ही किसी से बोलता, और ना ही किसी पर विश्वास भी करता। यह गहरी चिंता में हर समय डूबा रहता है, और इसका जिम्मेदार यह खुद है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुरुवर यह शुरू से ही अपनी सारी बातें सभी लोगों को बता देता था। मतलब यह कि यह अपनी सभी बातों को अपने तक रख ही नहीं पाता था, जिससे क्या हुआ कि लोग बड़ी ही आसानी से इसका आसानी से फायदा उठा लिए। और मेरे और दुश्मन देश के बीच जो लड़ाइयां हुई, इसकी वजह भी यही है। गुप्तचरों को पता चल जाता कि मैं युद्ध के लिए यही रणनीति बना रहा हूं, तो वे गुप्तचर धर्मवीर से सारी बातें पूछ लेते थे। इस वजह से धर्मवीर खुद को बहुत दोषी मान रहा है। गुरुवर, कुछ ऐसा तरीका बताइए ताकि मेरा बेटा सही हो जाए। गुरुवर, आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु ने कहा कि राजन, आप यहां से जा सकते हैं। आप अपने बेटे को पूरे 10 दिन के लिए मेरे यहां छोड़ दीजिए। आश्रम में हम इसे सही ज्ञान दे देंगे, और फिर इसमें एक अलग बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इन 10 दिनों में इसकी पूरी सोच सब कुछ बदल जाएगी। राजा खुशी मन से अपने बेटे को उन बौद्ध भिक्षुक को सौंप करके आश्रम से वापस राजमहल आ जाता है। फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि धर्मवीर, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रभु कहते हैं कि धर्मवीर, कल हम तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे तुम दुनिया से छुपा करके रखना। अगर कोई कार्य भी करना तो तुम वह बातें दुनिया से छुपाना। मेरी वे 7 बातें तुम किसी भी व्यक्ति से कभी भी मत कहना। धर्मवीर कहता है कि जैसा आप कहेंगे गुरुवर, मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। गुरु कहते हैं तो ठीक है, आज तो संध्या का समय हो चला है, तुम आश्रम में अभी आराम कर लो। कल सुबह तुम उठना
और नदी में स्नान करने के बाद प्रातःकाल के समय ही मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। अगले दिन धर्मवीर वैसा ही करता है। अगले दिन वह सुबह उठता है, नदी में स्नान करता है और फिर गुरुवर के पास पहुंच जाता है। गुरु कहते हैं कि धनवीर बैठो। पहली बात यह है कि जो तुम्हें दुनिया से छुपानी है वह यह है कि अपने धन दौलत के बारे में गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, यह बात बड़े ही आश्चर्य वाली है। जो व्यक्ति अपने आप को जितना छोटा महसूस करता है वही लोगों में ढिबरा पीटता रहता है कि आज उसने इतनी मुद्रा की कमाई की, आज उसके पास इतनी मुद्राएं आई, ताकि वे लोगों को बता सके कि वह कितना कमाते हैं और फिर लोग उनकी इज्जत उसी हिसाब से करें। वह इसलिए नहीं बताते कि उनके पास इतनी मुद्रा है, बल्कि वे लोगों को अपने धन के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि फलाने बहुत बड़े वाले आदमी हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना छोटा महसूस करता है वह अपने छोटेपुर, अपने झूठे धन का प्रचार करता है कि वह इतना कमा लेता है, उसके पास इतना सारा धन है, जबकि धर्मवीर वास्तव में जिसके पास धन रहता है उन्हें कभी भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास धन नहीं होता है या धन का अभाव होता है, सबसे ज्यादा तो वही चिल्लाता रहता है कि आज उसने इतनी मुद्राएं कमा ली, उसने आज इतने लोगों को दान कर दिया। यह सब बातें वह इसलिए करता है ताकि लोग उसे दें, क्योंकि अंदर से तो वह इज्जत का भूखा है और उसे लगता है कि उसकी इज्जत की भूख तभी पूरी होगी जब वह अपने धन का झूठा प्रचार करेगा। गुरु कहते हैं कि ऐसे ही लोगों से कुछ चालाक लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। आप जिससे अपने धन के बारे में ढड़ू पीट रहे हैं वह आपके घर चोरियां भी करवा सकता है। एक तो आपके पास धन नहीं है, दूसरी बात, जब आपके घर में चोरी हो जाएगी तो धन की और ज्यादा कमी हो जाएगी। और कई बार होता है कि कुछ चालाक लोग आपको समझ जाते हैं कि आपकी औकात कितनी है और फिर वह उसी हिसाब से आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि उसने तो आपकी औकात का अंदाजा लगा लिया और आपने यह बात खुद ही बता दी कि आप इतना कमाते हैं, आपके पास इतना पैसा है और आप इतना दान भी करते हैं। तो बौद्ध भू कहते हैं कि धर्मवीर, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वह अपने पैसे का बहुत घमंड दिखाते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, वह इतने अमीर हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो वह पैसे की इज्जत भी नहीं करते। और एक बात तो सत्य है, जब आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे या किसी भी चीज की इज्जत नहीं करेंगे तो वह चीज धीरे धीरे दूर होने लगती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की बहुत इज्जत कर रहे हैं तो आपको वह इज्जत जरूर देगा। जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वह भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप यह सोच रहे होंगे कि पैसे में तो जान ही नहीं है तो उसे कैसे पता होगा, तो यह सब काम आपकी ऊर्जा करवाएगी। अगर आपकी ऊर्जा अहंकार में बदल गई है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तुम सही निर्णय किसी तथ्य पर नहीं ले पाओगे तो इससे भविष्य में आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि तुम्हारा निर्णय गलत हो। और यह सब तभी होगा जब आपके अंदर अपने पैसे को लेकर के अहंकार आ जाता है, और अहंकार ही यह सब कुछ आपसे करवाएगा, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति की सोच और समझ सब धीरे धीरे कम होने लगती है। तो धर्मवीर, कुछ भी करना, कभी भी अपनी धन दौलत के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना और उस पर बहुत ज्यादा घमंड भी मत करना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, दूसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह यह है कि अपने प्रेम के बारे में गुरु कहते हैं कि धनवीर, अब तो तुम्हारी शिक्षा भी आश्रम से कब की पूरी हो चुकी है और अब तुम बड़े भी हो रहे हो और तुम राजा के घर से ताल्लुक रखते हो। भविष्य में तुम्हारी भी शादी होगी। मान लो कि तुमने किसी लड़की से प्रेम किया है या किसी से प्रेम करने के बारे में सोच रहे हो, तो यह बात भी दुनिया के सामने कभी भी मत लाना, क्योंकि यह सच्चाई है। तुम्हारे प्रेम को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा और ना ही लोगों को बर्दाश्त होगा कि आप बहुत खुश हो। अपने प्रेम के बारे में कभी भी जल्दी किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हारे और तुम जिससे प्रेम करते हो उसके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, चूंली लगाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे रिश्ते बिखर जाएं और टूट जाएं। बहुत कम लोग होते हैं धर्मवीर जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, इसलिए अपने प्रेम के बारे में कभी भी गलती से किसी को मत बताना। आजकल लोगों को अगर पता चल जाए कि यह लड़का इस लड़की से प्रेम करता है तो वे लोग उस लड़की के पास जाकर के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं ताकि आप और आपकी प्रेमिका के बीच मतभेद पैदा हो जाए।
और आपका रिश्ता जल्दी ही टूट जाए। इसलिए धर्मवीर, तुम अपने प्रेम के बारे में जल्दी कभी किसी को मत बताना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, तीसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके करनी है वह यह है कि अपनी रणनीतियों के बारे में भविष्य में धर्मवीर तुम राजा बनोगे। अभी तो तुम एक राजकुमार हो, लेकिन जब तुम भविष्य में राजा बन जाओगे तो तुम्हें तमाम फैसले खुद लेने पड़ेंगे, और कई बार तो किसी युद्ध के लिए भी रणनीति तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। तो कभी भी अपनी रणनीतियों के बारे में जल्दी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर देना। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम्हारी रणनीतियों के बारे में लोगों को पहले से पता चल जाएगा तो लोग सजग हो जाएंगे और भविष्य में तुम्हारा बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि तुमने किसी को अपना खास समझ करके अपनी सारी बातें बता दी और वह तुम्हारी बातों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में दुश्मन देश के सैनिकों से जाकर के बता दें, और फिर जब दुश्मन देश के सैनिकों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में पता चल जाएगा तो वह तुम्हें बड़ी ही आसानी से परास्त कर सकते हैं। इसलिए तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, अपनी रणनीतियों के बारे में जल्दी कभी भी कि किसी व्यक्ति को मत बताना। मित्रों, आज के समय में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पर कुछ विचार कर रहे हैं और उसके लिए कुछ रणनीति बनाए हैं, तो वह बातें आप अपने पड़ोसी से या अपने किसी खास से जल्दी मत कहिए। उन्हें अपना समझ करके बिल्कुल भी यह गलती मत करिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए धर्मवीर, तुम अपनी रणनीतियों के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में क्या करने वाले हो क्या नहीं, ये सभी बातें दुनिया से छुपा करके ही रखना। गुरु कहते हैं कि धनवीर, चौथी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह यह है कि तुम्हें जो भी खरीदना है उसको लोगों में ढिंडा पीट करके मत खरीदो। हां, कुछ लोगों से राय ले सकते हो जिन्हें उस चीज के बारे में जानकारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को खरीदना है तो तुम दुनिया के हर एक व्यक्ति से मत पूछो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारी उन्नति से खुश रहे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तुम्हारी उन्नति से खुश रहते हैं। इसलिए जब तुम लोगों को अपनी उन्नति के बारे में बताओगे या जो भी तुम खरीदना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो उससे क्या होगा कि लोगों को बहुत दुख होगा, लोगों को बहुत कष्ट होगा। उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि यह आदमी हमसे आगे कैसे निकल रहा है। इसलिए जीवन में जो भी तुम खरीदना चाहते हो वह सभी बातें किसी को मत बताना, उन सभी को दुनिया से छुपा करके ही रखना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, पांचवी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह यह है कि अपने घर परिवार की बातें। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अपने घर परिवार की बातें, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, किसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं या किसके साथ आज तुम्हारी लड़ाई हुई या मनमुटाव हुआ, यह सभी बातें जल्दी किसी को मत बताना। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में हर समय अच्छा ही रहे, सभी लोग खुश ही रहे। कभी कुछ अच्छा होगा तो कभी कुछ बुरा होगा, कभी कोई नाराज होगा तो कभी कोई खुश होगा। ये सभी बातें तुम्हें हर एक व्यक्ति से नहीं कहनी है, ये सभी बातें तुम्हें अपने अंदर ही रखनी है, क्योंकि अगर लोगों को तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये सब पता चल जाएगा तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चकें। लोगों को तो कुछ मसाला चाहिए, फिर वह तुम्हारे घर की बातें हर एक दूसरे से बताने लगेंगे। ऐसे में तुम्हारा मजाक जरूर बन जाएगा। इसलिए अपने घर परिवार की बातें जल्दी किसी को मत बताना। हां, जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम समझते हो कि यह इंसान हमारी बातों को समझता है, उससे अपने दिल की बातें कह सकते हो। इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, छठी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह यह है कि अपने मन की बात जल्दी किसी को मत बताना। गुरु कहते हैं कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं। इंसान कभी खुश होता है तो कभी दुखी होता है, क्योंकि सुख और दुख तो उसके जीवन का हिस्सा है। आज तो वह बहुत खुश है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वह दुखी भी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से कहते रहो जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम बहुत अपना समझते हो, उससे ही अपने दिल की बातें कहना। लेकिन याद रखना, बहुत जांच परख करके अपने दिल की बातें उस सामने वाले इंसान को बताना, वरना तुम ऐसे ही अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से बताते रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चकें। धर्मर, तुम जिससे अपनी बातें कह रहे हो सकता है कि उस समय वह तुम्हारी बात को सुन लेगा, लेकिन बाद में फिर वह तुम्हारी ही बात का मजाक बनाएगा। लोगों के सामने वह तुम्हारी बातें बताएगा कि धर्मवीर ऐसा है, धर्मवीर वैसा है, धर्मवीर यह काम करता है,
और जब यह बातें तुम्हें तीसरे व्यक्ति से पता चलेंगी तो तुम्हें बहुत गहरा आघात लगेगा। जरूरी नहीं कि तुम जिससे अपने दिल की बातें कह रहे हो वह तुम्हारे दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से सुन रहा है, उसकी अच्छे से कदर कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। कई बार होता है कि लोगों को दूसरों की बातें, दुख भरी बातें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से मत कहना जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम्हें लग रहा है कि वह मेरी बात को समझेगा, उसी से ही कहना। दुनिया मजे लेने से पीछे नहीं हटती है। धर्मवीर गुरु कहते हैं, धर्मवीर, सातवीं बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह यह है कि अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती के बारे में गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, यह बात किसी को भी नहीं पता चलने देना कि तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या ताकत है। क्योंकि कई बार होगा आने वाले समय में जब तुम राजा बन जाओगे तो कुछ चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी तो कुछ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां होंगी। अगर तुम अपनी कमजोरी को या ताकत के बारे में सभी को बता दोगे तो होगा क्या कि तुम्हारी औकात लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, या तुम्हारी कमजोरी को जब लोगों को पता चल जाएगा तो कई बार होता है कि तुम्हारे राज्य में ही, तुम्हारे राजमहल में या तुम्हारे आसपास कुछ सांप छुपे होते हैं, वह तुम्हारे साथ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए धर्मवीर, तुम्हारी क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या मजबूती है, यह बात किसी को जल्दी मत बताना। मान लीजिए कि तुमने अपनी कमजोरी अपने किसी मंत्री से बता दी और वह राज्य पाने के चक्कर में पड़ोसी देश के राजाओं से मिल जाए और फिर तुम्हें उसके साथ लड़ करके परास्त कर सके। इसीलिए तुम अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। हां, अपनी कमजोरी तुम अपने गुरु से बता सकते हो, फिर वह गुरु तुम्हारी कमियों को अवश्य दूर कर देगा और उसके लिए कुछ उपाय भी बताएगा और फिर तुम उस कमी को बड़ी ही आसानी से दूर कर लोगे। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को याद रखते हो और इसको अपने जीवन में अपना लेते हो तो निश्चय ही तुम्हारी आने वाला जिंदगी जरूर बदल जाएगी और तुम आगे चलकर एक योग्य शासक भी बनोगे। गुरु कहते हैं कि आज के लिए तो बस इतना ही, आगे आने वाले 10 दिनों में तुम यहीं रहोगे और मुझसे ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की शिक्षा लेते रहना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको भी इन 7 गहरे रहस्यों के बारे में पता चलकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं तो आने वाले समय में आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।